आपके यहाँ इतनी अंतर कलह है कि उनका काम आसान हो जाता है। और आप बूथ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, आप ये लगातार आप बात करते रहे हैं। यूथ कांग्रेस को आपको भी याद होगा, टारगेट दिया था एक बूथ 10 यूथ का, कहाँ गए? क्योंकि आपके हारे हुए प्रत्याशियों ने कहा कि कई बूथ पर तो हमको एजेंट नहीं मिले, तो कैसे करेंगे मजबूत? नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। इसको अगर कोई नहीं स्वीकार रहा तो वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है और पार्टी को भी धोखा दे रहा है। सत्य है, नहीं मिले थे वो बहुत सी जगह, इसीलिए हम लोग हारे। अगर ये सारी जगह सही काम होता, सब पूरा होता, तो हम लोगों को आज ये इतनी बड़ी हार नहीं मिली होती। और इस हार का जो जख्म है वो हमको दिल्ली तक लगा। अगर यहाँ हम अच्छे से जीत जाते तो आज दिल्ली में हमारी सरकार होती, गांव गरीब किसान मजदूर की विचारधारा की सरकार होती। ये तानाशाही और ये शोषणकारी जो सरकार है, इससे भारत को निजात मिल सकती थी। ये हमारी कमी है, ये तो मानेंगे ना, खुल के मानेंगे। हाँ, पर अब जो है ये चर्चा हो रही है हमारे यहाँ, वो बहुत ही सकारात्मक हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। काफी हम लोग ने फैक्ट फाइंडिंग, अभी मेरी बहन ने कहा उस दिन कमलनाथ जी का नाम नहीं था। अजी बहन, हम वो पत्थर रख के ना जेब में काम नहीं करते हैं। जो उस समय में बैठक में होते हैं ना, उन्हीं को ही चर्चा कराते हैं। वो आपके यहाँ की तरह मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ कोई शिवराज जी नहीं रहे तो उनके नाम का एक कोने में पत्थर रख दो और लिख दो कि शिवराज जी भी थे चर्चा में। माना मतलब बैठक में नहीं आए केदार जी, इस कारण उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी, सीधे सीधे कह रहे हैं। देखिए, उस दिन जो बैठक में नहीं आएगा उसको जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। ब्रजेश जी, आप एक तो मेरी बात सुनते नहीं हो, भगवान जाने क्या। मैंने अरे आप ही ने कहा, मैं तो काउंटर सवाल आया था इसलिए मैंने बोल दिया। आपने कहा पत्थर रख के नहीं करते हम। सर, मैं ये कह रहा हूं, जब उस बैठक में उस दिन वो नहीं थे, जो मंथन होता था, आपके यहाँ भी आप अपना रिव्यू मीटिंग करते होंगे। जिस दिन जो आपके मेंबर नहीं आते होंगे उनसे उस दिन बाद में बात कर लेते होंगे, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस दिन के हिसाब से वो चर्चा थी, तो उसमें वो उस दिन अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उनका वहां पर नाम नहीं था। अब जो उसमें आगे की प्रोसेस आएगी, जो फाइंडिंग्स आएगी, सबके अपने अपने फीडबैक है। देखिए, हमारे को यहाँ जो लड़ना है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रयोगशाला से लड़ना। वो सामान्य तौर पर यहाँ पर एक स्टेप आगे है। भारत की जो जितनी भी उनकी पॉलिटिकल विंग है वहां उससे एक स्टेप यहाँ आगे, इसीलिए उसको यहाँ प्रयोगशाला कहते हैं। तो उस प्रयोगशाला से हमको लड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है। ये तो सब साथ में है। ये फिर दूसरी बात, लेकिन सिरोही जी आप कहेंगे टोक रहा हूं, ये बात आप पहली बार नहीं कह रहे हैं कि हमें संगठन से लड़ना है। कमलनाथ जी भी कहते रहते हैं, जब अध्यक्ष थे तब भी कह रहे थे, और इसके बाद के नेता, उससे पहले के नेता अरुण यादव से लेकर सुरेश पचौरी तक और दिग्विजय सिंह तक, और अब वही जीतू पटवारी कह रहे हैं। तो मजबूत कब करेंगे? कह सब रहे हैं कि हमें उनके संगठन से लड़ना है, उनका संगठन मजबूत है, लेकिन आपका मजबूत हो नहीं पा रहा है। हमने नहीं किया, इसलिए जितने भी नाम लिए आपने, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। भाई अगर कर लेते तो अभी हम भी इधर कोई को मुख्यमंत्री कह रहे होते। वो तो सीधा सवाल है कि फेलवर रहे अभी तक हम लोग। अगर पास होते तो यह नहीं कहना होता कि 80% बूथ हम हार गए। ये तो गारंटी है कि पास हो जाएंगे इस बार? मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो अभी तो हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आसमान में से उम्मीदों पर ही टिका रहता है, उसमें कोई खंबे तो लगे नहीं होते हैं। अजी हमारी उम्मीद भी ऐसी है। हम तो अंग्रेजों से लड़ गए थे ये उम्मीद से देश को आजाद कराएंगे। सब लोग हंसते थे, पर हमने आजाद करा लिया देश को। देश को मजबूत स्थिति पर भी खड़ा कर लिया। जीत जाएंगे साहब, जरूर जीतेंगे। चलिए, बन्ना जी कुछ कह रही हैं। बन्ना जी वो कह रहे हैं प्रयोगशाला चलाते हैं आप, उससे लड़ना है उनको, और आपसे बड़ी प्रयोगशाला बनाएंगे अब वो। जी बिल्कुल, कांग्रेस में केदार जी जैसे नेताओं की और मुखर नेताओं की जरूरत है, जो खुलकर ये स्वीकारते हैं कि उनसे गलती हुई है और आगे की रणनीति बनाने पर विश्वास करते हैं। बहुत खुशी हुई मुझे ये बात सुनकर कि उन्होंने खुलकर ये स्वीकारा कि हाँ, उनसे उनके यहाँ मैनेजमेंट में गलती थी। तो आप भी स्वीकार कर लीजिए कि 7526 बूथ हम नहीं जीत पा रहे, तो हमारे बड़े नेताओं की भी कुछ जिम्मेदारी है। आप भी ऐसा बड़ा दिल दिखा दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तो देखिए ब्रजेश जी, आप जानते हैं कि सारा सामूहिक कार्य होता है। तो हमारे यहाँ तो जिम्मेदारी बूथ के पन्ना प्रभारी से लेकर हमारे प्रदेश के जो हेड हैं वो सब लेते हैं उस बूथ की। तो हमारे यहाँ बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट, अगर हम जीतते हैं बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट से तो उसका भी सारा श्रेय सबको जाता है। अगर हम हारते हैं तो उसका भी सारा श्रेय हम सब लेते हैं और हम उस पर कार्य करते हैं। रही बात प्रयोगशाला की, बात हो रही थी,
प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट। तो देखिए एक्सपेरिमेंट करना कई बार अच्छा भी होता है, ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी ने भी एक्सपेरिमेंट किया था जीतू कई बार पटवारी उल्टा जी दाव भी जैसे पड़ जाता है, 400 पार जैसा। जीतू पटवारी जी हमेशा जैसे हमेशा एक सक्सेस युवा नहीं होता नेता ना। को जी जीतू पटवारी जी जैसे एक युवा नेता को कमान देकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल आ रहा हूँ हुआ। केदार जी। वहीं अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें तो मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर हमारी पार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया। आप देखिए आज एक मुख्यमंत्री के रूप में वो कितने शुभंकर साबित हो रहे हैं। अब रही बात केंद्रीय लीडरशिप की, तो अगर राहुल गांधी जी के साथ भी ये लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर ले तो मुझे जी, लगता है कि कहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं पार्टी की उनका जो भी कुछ सफल होता दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप ही सही बन्ना जी, लेकिन कहीं ना कहीं सफल मुझे होते तो दिख ही उम्मीद रहा है है। कि राहुल गांधी जी जी को भी केदार जी, रिप्लेस 30 सेकंड में किया बोलिए, मैं दुबे जाएगा जी के और पास बिल्कुल जाऊंगा। उसके बाद कांग्रेस ठीक है, पार्टी कुछ की कह रहे हैं स्थिति केदार और जी। अच्छी होगी। जी केदार जी। हाँ, मैं वंदना बहन, अभी जो मैच है ना 50 ओवर का, 2 ही ओवर हुए हैं, अभी रुक तो जाइए, अभी चौके छक्कों की झड़ी लगने वाली है।